हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर को, ठीक है। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉर्ट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अब देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे सामने एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड। अब कोड क्या करेगी? एंगल को सबटेंड करवाएगी, ठीक है। सबटेंड का मतलब डलवाना, या एंगल जहां पर भी वो डालेगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहां पर थ्योरम देखने को आती है इक्वल कोड्स हमको दे रखी है, ठीक है। ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स बनाएंगी, वो इक्वल एंगल्स डालेंगी। कहां पर डालेंगी? एट द सेंटर, ठीक है। देखो भाई, ये सर्कल है, सेंटर मान लेते हैं ए। एक कोड तो हमको ये दे रखी है, एक कोड ये दे दी, ठीक है। ई एफ नाम की कोड ये है और पी जी नाम की कोड ये रहे। अब ये थ्योरम हमको ये बताती है कि अगर दोनों कोड्स जो है ना हमारी कैसी हैं? इक्वल हैं, तो इनसे जो एंगल डाला जाएगा कहां पर? सेंटर पे। सेंटर पे जो एंगल डाला जाएगा ना, तो वो कैसा रहने वाला है? इसको एंगल 1 दे देते हैं नाम, इसको एंगल 2 दे देते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, ये कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अगर इनकी लेंथ कैसी है? बराबर है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो है, देखो क्या कहती है थ्योरम। इफ द एंगल सबटेंडेड, जो एंगल डाले गए हैं बाय द कोड्स के द्वारा, कोड्स ने जो एंगल डाले हैं ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर पर जो एंगल उसने डाले हैं आर इक्वल। देखिए, इस बार वो बता रहे कि अगर कोड्स के द्वारा सेंटर पर जो डाले गए एंगल्स है वो बराबर हैं, वो अगर बराबर हैं, देन तब क्या होगा? द कोड्स आर इक्वल। तब हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, अगर उसने एंगल्स बराबर दे दिए, एंगल्स उसने बराबर हमको दे दिए गिवन, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये कह सकते हैं कि जो कोड्स है ना, जो कोड्स है वो कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी। जैसे कि अगर इसी का ही एग्जांपल लेके चले तो वहां से हम ये बोल देंगे कि EF इज इक्वल टू PG। ये जस्ट इसका अपोजिट ही है, करेक्ट है जी। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। अब यहां हमको दो थ्योरम्स हमको देखने को मिलती हैं। देखिए भाई, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर डाला जाए कहां से? सेंटर से, टू अ कोड पर वो क्या करेगा? बाइसेक्ट द कोड को क्या करवा देगा? बाइसेक्ट कर देगा। जैसे कि सर्कल है, ये रहा इसका सेंटर O। एक कोड हमारे पास में है C और D नाम की कोड है। तो वो क्या बोलता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं कहां? कोड पर। अब देखिए, यहां एक पॉइंट हमको मिल जाएगा, इस पॉइंट को लेट से नाम दे देते हैं O डैश। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है ना, अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस कोड को ये क्या करवाएगा? बाइसेक्ट करवा देगा, यानी कि दो बराबर हिस्सों में उसको बांट देगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट में है हमारा, देखो, लाइन खींची गई थ्रू द सेंटर से लाइन खींची जाएगी, क्या करवाने के लिए? टू बाइसेक्ट द कोड को बाइसेक्ट करवाने के लिए। सेंटर ये रहा, AB कोड मान लेते हैं। यहां से सेंटर से होती हुई एक लाइन खींची गई जिसने इसको क्या किया? बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट इसने कर दिया, AE इज इक्वल टू EB, बराबर हिस्सों में उसने बांट दिया। तब उस केस में क्या होगा? ये जो लाइन खींची गई है ना, वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द कोड के परपेंडिकुलर वो कही जाएगी, करेक्ट है। चलिए भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने दे रखा है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ठीक है, देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये नॉन कोलिनियर क्या चीज है? देखिए, अगर कोलिनियर की वो बात करता है, को का मतलब तो साथ में होता है, लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन में। ठीक है, और नॉन कोलिनियर बोला यानी कि पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, एक सीधी लाइन में नहीं दे रखे हैं। तो वहां से, और यहां पर कितने पॉइंट्स की बात चल रही है? 3 पॉइंट्स की बात चल रही है। नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, तो उन पॉइंट से पास होने वाला केवल एक ही सर्कल बन सकता है। ठीक है, चलो अब देखिए, जैसे कि मान के चलें, आप जानते होंगे कि कम से कम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए होते हैं। कब? जब हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करवानी होती है। ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट है। मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए ही होते हैं। अब देखिए, मान के चलते हैं कि कोलिनियर पॉइंट अपने को दे रखे हैं, यानी कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। एक केस में तो सर्कल बन सकता है कुछ ऐसा, ठीक है, और दूसरे केस में सर्कल बन सकता है कुछ ऐसा। अब आप दोनों ही केस में देख सकते हैं, अगर जो 3 पॉइंट्स है ना, ये अगर कोलिनियर रहेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट या तो बाहर छूटेगा या फिर एक पॉइंट अंदर आ जाएगा। और यहां पर हमको बताया कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तभी वहां से सर्कल जो है पास होगा। 2 पॉइंट ये रहे, एक पॉइंट आप कहीं पर भी मान सकते हैं, हम यहां मान लेते हैं। तो जब वो नॉन कोलिनियर होंगे तभी वहां से एक सर्कल ऐसे करके पास हो सकता है। मतलब कहने का ये है, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तभी वो सर्कल पर आ सकते हैं। करेक्ट है? चलो, अगर नॉन कोलिनियर नहीं रहेंगे, जो कि हमने इस केस में भी देखा था, तो वो सर्कल के ऊपर नहीं आएंगे। इतनी सी चीज है। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहां हमको मिलता है ये थ्योरम। देखो जी, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स भी हमारे सामने हो सकते हैं। ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी से तो बना इक्वल, और डिस्टेंट से बनता है डिस्टेंस, के बराबर वो दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर वो हैं। ठीक है, चलो अब देखो जी, एक केस तो हमारे सामने बन सकता है कुछ ऐसा कि एक सर्कल दे रखा है, एक कोड हमारे सामने ये रही, एक कोड हमारे सामने ये रही CD। ठीक है, और इस केस में ये दोनों हमको बराबर दे रखी हैं, AB और DC कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये क्या बोलता है, अगर इक्वल कोड्स हैं और एक ही सर्कल है, इसमें एक और केस बनेगा, वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, चलो, आर इक्वल डिस्टेंट मतलब कि दोनों की जो डिस्टेंस है ना, कहां से? सेंटर से, वो बराबर होगी। इसको मान लेते हैं E और ये F। तो वो ये कह रहा है कि भाई OE और OF ये भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कि भाई सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस है ना, वो कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सेकंड केस देखिए, फर्स्ट तो ये रहा, सेकंड केस इसमें ऐसा बनता है जैसे कि यहां पर लिखा भी है कि अगर सर्कल जो है वो हमको कैसे दे रखे हैं? कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल हमको दे रखे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है जी, चलो अब इस केस में देखिए, दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। इनकी अलग अलग कोड हैं, AB और CD। अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो जाहिर सी बात है, और ये कोड कैसी हैं? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्ग्रेंट सर्कल। इस केस में भी दोनों की कोड्स कैसी दे रखी हैं? बराबर दे रखी हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल की इक्वल कोड्स, तो उस केस में भी आप लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस केस में भी हम ये बोलेंगे कि OE इज इक्वल टू OF के है। क्लियर है चीज? चलो अब नेक्स्ट में देखिए क्या बोलता है, कोड्स इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पे है, कहां से? फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर है, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
जस्ट इसका उल्टा ही है। उसने इस बार क्या दे दिया, ये दोनों साइड जो है बराबर दे दी। साइड का मतलब ये यहां से डिस्टेंस, कोड हमारे सामने दे रखी है। उसने बोला कि ये जो कोड है ना, यहां से लेके यहां तक इनकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके और जो कोड तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो जी इसमें वो क्या बताता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं अपना सर्कल। अब यहां एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, ए और बी पॉइंट ये रहे। ठीक है, ये हमारी एक आर्क है, करेक्ट है, ए और बी। अब देखिए थ्योरम के हिसाब से वो ये बोलता है कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी कहां, सेंटर पे। सेंटर पे इसने एंगल बनाया ये, ओ पॉइंट इसको नाम दे देते हैं। तो एंगल ए ओ बी ये जो बनेगा ना, ये डबल होगा। सेंटर पे बनने वाला एंगल कैसा होगा, डबल होगा, दो गुना होगा। ठीक है, किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी कि इसी के द्वारा बनाया गया एक और एंगल, बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का बचा हुआ जो पार्ट है, किसी भी पॉइंट पर इसी आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल के डबल होगा ये, इसको नाम दे दिया ओ डैश। अब एंगल जो बनेगा ना ए ओ डैश बी, इस एंगल का डबल करेंगे तब जाके हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात के नहीं? चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए भाई नेक्स्ट हमारे सामने आता है एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहां हमको पढ़ने को मिलेगी दो थ्योरम्स अपने। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहां मिलता है हमको एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में रहने वाले एंगल्स, जैसे कि सर्कल है, ये कोड है हमारी पी क्यू नाम की, ये कोड है। माइनस सेगमेंट नीचे वाला, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहां से जो भी एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट में, या तो इस तरफ बन जाए या उस तरफ बन जाए। मान लेते हैं एक तो एंगल बना ये वाला एंगल 1, एक इन दो से एंगल बना ये एंगल नंबर 2। तो वो ये कहता है कि भाई ये कैसे रहेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे रहेंगे, बराबर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, चलो जी, मतलब कि क्या बताता है, देखो यहां से देखिए, क्या ये भी एक कोड है या एक लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होती हुई, है कि नहीं? चलो, और अभी लास्ट में हमने देखा था कि भाई किसी भी लाइन सेगमेंट से, अब देखिए वो क्या बात करता था, वो उसने लास्ट में बात की थी आर्क की। आर्क में देखिए पी और क्यू आर्क भी बोल सकते हैं, ये दो पॉइंट्स है, और अगर इसी आर्क के ये जो दो पॉइंट है इनको ज्वाइन कर तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? चलो, तो सेम ऐसा ही है, या तो आर्क बोल लीजिए या फिर ये सेगमेंट बोल लीजिए, क्योंकि पॉइंट तो दोनों में सेम ही रहते हैं। उसने बताया था कि आर्क या फिर जो कोड है हमारी, सेंटर पर जो एंगल डालेगी वो डबल होता है। किसके डबल होगा? उसी आर्क से डाला गया एंगल सर्कल पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलो तो देखिए भाई, अब अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के डायमीटर से जाए, ठीक है, डायमीटर से पास होती हुई जाए, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी जा रखी है, तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी ये। ठीक है, चलो तो उस हिसाब से इस कोड से या इस डायमीटर से कोई भी अगर एंगल बनाएंगे, यहां बना लीजिए या इस पॉइंट पर बना लीजिए, वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जैसे कि देखिए इसके फर्स्ट पॉइंट में बता भी रखा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इक्वल तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ अगर वो कोड डायमीटर से पास हो रही है
तो एंगल जो बनेगा यानी कि सेमी सर्कल में एंगल बनेगा, यानी कि देखिए सेमी का मतलब क्या होता है आधा, सर्कल का आधा, तो एंगल किसी भी पॉइंट पर बनेंगे वो 90-90 का बनने वाला है। क्योंकि देखिए ये जो एंगल है, एंगल AOB, लास्ट अगर थ्योरम को देखें तो वहां से यह पता चलता है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है किसी भी रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल के। तो ये एंगल AOB डबल किसके होगा, एंगल A, इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है, AEB के, एंगल AEB के। और हम ये जानते हैं ये कितना है, 180 का है। तो यहां से जब हम AEB की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कट के आ जाएगा ये 90 डिग्री। बराबर तो रहेगा ही, बट साथ ही साथ कैसे रहेगा, 90 का रहेगा अगर वो सेमी सर्कल की बात करे तो। ठीक है जी, चलो अब देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है वो आती है हमारी कुछ ये, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। चलिए सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं भाई, ये रहा इसका सेंटर और ये रहे कोई 2 पॉइंट्स हमारे, ठीक है, ए और बी, इनको नाम दे देते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, किसी भी एक, कोई से भी 2 पॉइंट पर मान लेते हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, P नाम का पॉइंट ये और Q नाम का पॉइंट ये। अब ध्यान से देखिए जरा, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स, वो डालेगा क्या, इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, यानी कि इस एंगल की वो बात कर रहा है, ये वाला एंगल और ये बराबर है, ठीक है। अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिया है, ये इस पर बराबर एंगल यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना, 2 पॉइंट तो ये वाले जो किसके हैं, इस लाइन सेगमेंट के हैं, और 2 पॉइंट ये वाले जहां ये एंगल बना रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, कौन साइक्लिक, यानी कि सारे के सारे सर्कल के ऊपर ही आने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर हमारी थ्योरम आती है, द सम ऑफ आइदर पेयर, कोई सा भी पेयर ले लेंगे, ऑफ अपोजिट एंगल्स का जो है यहां पर सम की बात चल रही है, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखिए भाई सर्कल के अंदर कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, चलो जी ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है सर्कल के अंदर, तो वो ये बोलता है कि कोई सा भी पेयर ले सकते हैं, पर कौन से वाला, इसका अपोजिट वाला, आमने सामने वाले। तो उसने क्या बताया कि भाई वो कैसा होगा, 180 डिग्री। देखिए वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब साइकिल के अंदर है, साइकिल यानी कि सर्कल के अंदर है वो, ठीक है। चलो तो यहां से अपोजिट पेयर कौन से बनेंगे, एंगल AC, इन दोनों का सम कितना, 180 डिग्री, और साथ ही इन दोनों का सम भी कैसा होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही चीज ये थ्योरम हमको बताती है। फिर उसके बाद देखो यहां से आता है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री दे दिया जाए तो द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई वो साइक्लिक होगा, यानी कि सर्कल के अंदर बन रहा होगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आई कि नहीं? तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।